नमस्कार। कोरोना पर जीत का दावा करने वाला भारत आखिर कैसे इसके चंगुल में जा फंसा, इसी बात का आज हम विश्लेषण करते हैं। यह हम जानते हैं कि 8 मार्च 2021 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कोरोना महामारी के खत्म होने की घोषणा की थी और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर सरकार से कहाँ चूक हो गई। यह भी हम जानते हैं कि जनवरी और फरवरी में कोरोना के रोजाना के मामलों की संख्या घटकर 20,000 से भी नीचे पहुंच गई थी और इससे पहले सितंबर में लगभग 90,000 मामले हर रोज आ रहे थे। इसीलिए प्रधानमंत्री ने कोरोना को हरा देने का ऐलान कर दिया, जिसके बाद लोगों के मिलने जुलने की सभी जगह को खोल दिया गया। हालांकि प्रधानमंत्री ने लोगों को मास्क पहनने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करने को कहा था, पर वे खुद 5 राज्यों में होने वाले चुनावों की रैलियों को संबोधित कर रहे थे। इन विशालकाय रैलियों में जुटी हजारों की भीड़ में से ज्यादातर के चेहरों पर मास्क नहीं थे। इसके अलावा उत्तराखंड के हरिद्वार में लाखों की भीड़ जुटाने वाले कुंभ मेले को भी सरकार ने मंजूरी दी थी और सरकार दूसरी लहर को भाप नहीं पाई, पता नहीं कहां चूक हुई और बहुत जल्दी कोरोना के खत्म होने का जश्न मनाना शुरू कर दिया। इन सभी बातों के अलावा इस तबाही ने कई और चीजों को सामने ला दिया। इस आपदा ने अच्छे से बता दिया कि भारत के सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा कितना कमजोर है। हमारा पब्लिक हेल्थ स्ट्रक्चर जो है वो काफी कमजोर है और इसकी सालों से बहुत उपेक्षा की गई है। कोई भी गवर्नमेंट रही हो, हेल्थ सेक्टर की तरफ ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया है। हेल्थ सेक्टर के बुनियादी ढांचे की असलियत आखिर क्या है, इस बात का अंदाजा अस्पतालों के बाहर बिना इलाज के दम तोड़ने वाले लोगों को देखकर आसानी से लगाया जा सकता है। भारत का सार्वजनिक स्वास्थ्य का ढांचा हमेशा से टूटा हुआ था। स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी सरकार की हाल की योजनाओं जैसे स्वास्थ्य बीमा, गरीबों के लिए सस्ती दवा, ये सब भी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पाई। वह इसलिए कि मेडिकल स्टाफ या अस्पतालों की संख्या बढ़ाने के लिए बीते दशकों में बहुत कम प्रयास हुआ है। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों को मिलाकर यदि हम देखें तो पिछले 6 सालों में भारत का स्वास्थ्य का खर्च जीडीपी का लगभग 3.6% रहा है, जो कि काफी कम है। 2018 में यह ब्रिक्स देश के जो 5 देश हैं उनमें सबसे कम है। सबसे अधिक ब्राजील ने 9.2%, जबकि साउथ अफ्रीका ने 8.1%, रशिया ने 5.3% और चाइना ने 5% खर्च किया है अपनी जीडीपी का और हमने मात्र 3.6% खर्च किया है। यदि विकसित देशों की बात हम करें तो वे स्वास्थ्य पर अपनी जीडीपी का कहीं अधिक खर्च करते हैं। 2018 में अमेरिका ने इस सेक्टर पर 16.9%, लगभग 17% अपनी जीडीपी का खर्च किया है, जबकि जर्मनी ने 11.2% खर्च किया है। भारत से कहीं छोटे देश जैसे श्रीलंका और थाईलैंड ने भी हेल्थ सेक्टर पर कहीं ज्यादा खर्च किया है। श्रीलंका ने अपनी जीडीपी का 3.79% खर्च किया है, जबकि थाईलैंड ने 3.76% खर्च किया है, जो कि भारत के जीडीपी के स्वास्थ्य पर खर्च होने वाले से ज्यादा है। चिंता की बात यह भी है कि भारत में हर 10,000 लोगों पर 10 से कम डॉक्टर हैं। कुछ राज्यों में तो यह आंकड़ा 5 से भी कम है। तो ऐसे में अब सवाल उठता है कि भारत के लिए अब ऐसे हालातों में क्या आशा है। तो आशा के रूप में यदि हम बात करें तो एकमात्र वैक्सीन ही इस समय आशा की एक किरण नजर आती है। पब्लिक हेल्थ के जानकार आपको ये बता भी देंगे कि पहले से ध्वस्त पब्लिक सेक्टर और जो हमारा पब्लिक सिस्टम है, पब्लिक हेल्थ सिस्टम है, वो महज कुछ महीनों में मजबूत करना कोई व्यवहारिक तरीका हमारा नहीं हो सकता है। तो इसलिए जरूरत किस चीज की है? कोविड से निपटने का सबसे अच्छा और प्रभावी विकल्प लोगों को जल्द से जल्द टीकाकरण करना था, ताकि अधिकांश को अस्पताल की आवश्यकता नहीं होती और अस्पतालों पर हद से ज्यादा बोझ नहीं पड़ता। शुरू में भारत जुलाई 2021 तक 30 करोड़ लोगों का टीकाकरण करना चाहता था, लेकिन ऐसा लगता है कि सरकार ने टीकाकरण अभियान चलाने के लिए वैक्सीन के इंतजाम की पर्याप्त योजना नहीं बनाई।
सबसे बड़ी समस्या तो यह है कि बिना वैक्सीन की सप्लाई तय किए ही सरकार ने सभी वयस्कों के लिए टीकाकरण अभियान शुरू कर दिया। देश की 139 करोड़ की आबादी में से अब तक महज 2.5 से 3 करोड़ लोगों को ही वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा सकी हैं, जबकि करीब 13 करोड़ लोगों को एक खुराक ही मिल सकी है। तो भारत में वैक्सीन की करोड़ों खुराकों का ऑर्डर तो दिया जा चुका है, लेकिन इसकी मांग से यह बहुत कम है। केंद्र की सरकार को 45 से ऊपर के सभी 44 करोड़ लोगों को टीकाकरण के लिए 61.5 करोड़ खुराक की आवश्यकता है। वहीं 18 से 44 करोड़ के 62 करोड़ लोगों के लिए 120 करोड़ खुराकों की जरूरत है। टीकाकरण अभियान को तेज करने के लिए पर्याप्त टीके हासिल करने में कई महीने लगेंगे। इस दौरान लाखों लोगों को कोरोना से जान जाने का खतरा बना रहेगा। यह विडंबना ही है कि भारत को दुनिया की फार्मेसी के रूप में जाना जाता है, फिर भी हम टीकों और दवाओं की कमी से जूझ रहे हैं। ये सब केंद्र और राज्य सरकारों के लिए अलार्मिंग सिचुएशन होनी चाहिए। उन्हें हेल्थ सेक्टर में बहुत अधिक निवेश करना होगा, क्योंकि यह कोई आखिरी महामारी नहीं होगी।